जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अनमोल यादव से चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। ईश्वर अनमोल प्रधान जी सनब श्री विश्वनाथ सिंह जी 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 आप जहाँ बैठे हैं जी, ये हमारा पैतृक गांव है। बिल्कुल। क्या नाम है गांव का? मधुपुरी। ओके जी। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से हमारा मिलना जुलना रहता है, सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से बातचीत भी होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोगों के बीच में गए, ग्राम वासियों के बीच में गए, तो आपके नाम की चर्चाएं हुई और उनका ये कहना रहा कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सर उद्देश्य कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है, मैं 2012 से समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा। जी ठीक है जी। और प्रेजेंट में भी हूँ, बिल्कुल। और सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ जी। और मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा। जी। तो इसी बेस पे लड़ा, ये नहीं, मैं खुद को ये नहीं समझता हूँ मैं प्रधान हूँ क्या हूँ, मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए। जी। और जो भी हमारे गांव के अंडर में जैसे विकास कार्य हैं, जी। नाली हैं, खड़ंजे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको काम कराना, चीज़ें देखना, उसी लेवल पे जैसे जिला पंचायत है। मैं आज से नहीं, समथिंग 2012 से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और आज भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है कि मैं जिला पंचायत हूँ या प्रधान हूँ, क्या हूँ, मैं हमेशा कार्यकर्ता ही बन के रहूँगा और जनता के बीच में। एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा क्षेत्र है ना, वो ये हमारा बिल्कुल घनिष्ठ लगा हो क्षेत्र से। जी। और मैं अक्सर कर जैसे किसी का कोई मरी मौत और भी चीज है, लोग जैसे लोग जहाँ मुझे बुलाते वहां मैं जाता हूँ, और जिस तरीके जैसे लोगों की जरूरत है वो लोगों का काम। बिल्कुल। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारे जिला पंचायत? हमारे में 72 से 73 गांव लगते हैं। ओके। मैं समझता हूँ सभी जगह आपका आना जाना होता होगा, सभी लोगों से मिलना जुलना होता होगा। कुछ गाँव थे जी जैसे जी, अब क्षेत्र में और भी गांव हैं जैसे जिनसे हमारा आना जाना नहीं था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बाकी लोगों से आना जाना, चीजें हैं, मिलना जुलना, सब चीजें। और वही जनता को देखो, बदलाव तो होता है, बिल्कुल। क्यों कि लोग, जनता को भी समझना चाहिए कि मेरे लिए कौन बेटर और कौन बेटर नहीं है। बिल्कुल। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? समस्याएं तो चीजें होती हैं। अब यही है, 5 साल हो गया जिला पंचायत में, ठीक है, चीजें अब कहीं नाली है, कहीं खड़ंजे है, कहीं जल भरा हुआ है, कहीं कुछ है, कुछ ये समस्याएं गाँव की। तो जनता को क्या चाहिए आप बताइए? बिल्कुल। परेशानियों में देखो, ना तो हम कुछ ले सकते, ना हम कुछ दे सकते, ठीक है। ये मौके पे खड़े हो गए तो ठीक है, नहीं खड़े तो कोई बात नहीं है। कहीं अगर आपको सहयोग मिलता है आपके ग्राम वासियों का, आपके क्षेत्र वासियों का, तो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे? देखो, समाधान पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी जिस लेवल की समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा जी, और पूर्ण भरोसा दिया जाएगा जी, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ खड़े होकर समाधान। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने अभी बताया हमें कि लगभग 70 से 72 गांव हमारे जिला पंचायती में लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी गांव में कहीं ना कहीं कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जैसे आपकी जिला पंचायती में किसी गरीब कन्या का विवाह है, या पेंशनें हैं, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और भी कई लोग जैसे बहुत ज्यादा गरीब तबके लोग हैं। तो किस तरीके से अभी तक आपने उन लोगों की हेल्प की और किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है? देखो, अपने मेरे मौजे में पेंशन से लेके वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी चीजें हैं, मैं पूरा उनका देख रेख करता हूँ, काम करवाता हूँ। और जैसे कोई कन्या है, जो सहयोग होता है, मतलब ओपनली ये चीज नहीं होती, जो भी सहयोग होता है, जो भी खुद से सहयोग हो सकता है वो आप उसमें प्रॉपर तरीके से आप कहीं ना कहीं हेल्प करते रहते हैं। ओके। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कहीं ना कहीं कई प्रत्याशी खड़े होते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। जो वोटर, जो मतदाता होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। तो आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखो, प्रत्याशी चाहे हम हों, चाहे सामने वाला कोई भी हो, अदरवाइज जी, जनता उसको चुनती है जो मेरे लिए काम करता है। जी।
ठीक है। अब कौन बेटर कर रहा है, कौन बेटर नहीं कर रहा है, जी। वो तो बनने के बाद ही पता लगता है। जी अब कुछ लोग होते हैं नहीं समझ पाते हैं। जी भाई जनता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, जनता को जब जरूरत उसके साथ खड़े होगा। जो भी चीजें हैं, अब हम शौचालय हुआ, आवास हुआ, पेंशन तो हमारी हेल्प होती है, ऑनलाइन करवाओ, ब्लॉक दे दो, पेंशन बन जाए। अब हम अपने घर से तो कुछ नहीं दे रहे ना, सिर्फ अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं, जी वही जो चीज है, बाकी तो कुछ नहीं दे रहे। तो उसमें भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता हमें चुनेगी क्यों? बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मतदाता हैं, जो भी ग्राम आपने बताया 70 से 72 है, उन सभी लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मेरा सिर्फ मेरी जनता से, वार्ड नंबर 15 से सिर्फ यही अपील है कि आपने इतने साल देख लिए, जी एक बार मुझे मौका दे दो। जी। अगर आपके बीच में हम काम करें जी तो आप सेवक रखना, नहीं तो बिल्कुल वो तो जनता के हाथ में 5 साल बाद, वो तो जो डिसाइड करती है जनता को क्या करना है वो जनता करेगी। बिल्कुल। कोई अदर थिंकिंग, जैसे आपने युवा वर्ग के लिए कोई थिंकिंग बना रखी हो, एजेड पर्सन्स के लिए कुछ बना रखा हो, कोई ऐसी थिंकिंग आपकी जो जिला पंचायत में आप बेहतर करना चाहते अभी एक्चुअली क्या है, मैं प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान हूँ जी बाकी जिला पंचायत को लेके सारी चीजें अभी अपने में नहीं घोषणा कर सकता हूँ जी। और ना मैं अपना ऐसा सोच क्या बना रखी है? सोच तो घोषणा सिर्फ नहीं। ये है हाँ। कि सोच के लिए युवा को, पीढ़ी को क्या चाहिए, किस लेवल पे वो, जैसे युवा गांव के होते हैं, जी। कुछ क्रिकेट में उनकी रुचि होती है, किसी में किसी की कुछ रुचि होती है, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। कौन क्या करना चाहता है उसके लिए काम करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।